मेरे एक दोस्त मेरे पास आया और कहता है कि सर मैंने बैंक से लोन लिया था, 10 लाख रुपए का कार लोन लिया था। लेकिन मेरे को लोन की जो ईएमआई है उसको भरते भरते मेरे को करीब 8-10 महीने हो गए, लगभग 1 साल होने को। लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो मैंने लोन लिया था वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये क्या, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, क्या करूँ मैं। तो इस तरह की जो घटना है ना, ये घटना अक्सर उन लोगों के साथ दिखाई देती है, मतलब उनके साथ होती है, घटती है, जो बैंक से या कहीं से भी क्या होते हैं, लोन लेते हैं, लोन उठाते हैं। तो आज का ये वीडियो मेरा लोन पे ही है कि लोन से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी है जो कि शायद सब लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आज का ये वीडियो बेसिकली सभी उन लोगों के लिए है जो लोग बैंक से किसी कारणवश जो है लोन लेते हैं। आज इसमें हाई स्कूल के बच्चों का शायद कोई काम नहीं है इस वीडियो में, लेकिन हाँ, नॉलेज पर्पस ऑफ व्यू से वो इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, रमेश नाम का है, कहता है कि यार मैं तो लोन की ईएमआई चुकाते चुकाते थक गया हूं, लेकिन जो मैंने लोन उठाया है वो कम होने का नाम ही नहीं रहा, वो जस का तस ही बना हुआ है, कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो क्यों, एक्चुअली मतलब उसका कहने का मीनिंग ये है कि आप जो बैंक से लोन लेते हो, कुछ भी आपने लोन लिया और आप हर महीने उसकी ईएमआई चुका रहे हो, उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको चुका रहे हो, लेकिन वो जो मेन आपने लोन लिया वो कम नहीं हो रहा है, बस एक मुश्त कम हुआ, उसके बाद वही का अटक गया। तो क्या कारण है, वो क्या कारण है कि वो जो लोन आपने उठाया है वो वैसे के वैसा ही रहता है, कम नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको आज इसी बारे में थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी देता हूं। बोर्ड में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है लोन की लड़ाई। लोन की लड़ाई मीन्स लोन की लड़ाई में कैसे आप लोग फाइट करते हो, कैसे लड़ते हो, आप देखेंगे अभी। मान लीजिए आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने ये 10 लाख रुपए आपने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है। जनवरी के महीने में, मान लीजिए ये 2021 हम ये चल रहा है और ये जनवरी का महीना है, जनवरी 2021। तो ये 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया और आप दिसंबर में, आप सपोज आपने ले लिया, जनवरी से आप चुकाना आपने इसको शुरू किया मान लीजिए, तो जनवरी में आप पहली ईएमआई दोगे, पहली जो इंस्टॉलमेंट आपकी होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, यानी कि एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो आप दोगे। तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक आपको देगा उस पर बनेगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लो कि 10% का आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% आप साल में एक बार के हिसाब से देते हो। तो 10 लाख रुपए का 10% करीब 1 लाख रुपए देने की, 1 लाख रुपए का आप एक साल में उसको पे कर रहे हो। तो मंथली की हम बात करें तो 1 लाख को आप 12 से डिवाइड कर देते हो, 8,333 के आसपास ये आपका अमाउंट आता है, ठीक है। चलो मैं इसको 8,333 न मान के, चलो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे ही मान रहा हूं, 8,500 रुपए आप पर मंथ इसको लोन आप चुका रहे हो, यानी कि 8,500 रुपए आप पर महीने की आपकी एक किस्त बनी हुई है, उस किस्त को आप चुका रहे हो। तो आपने 10 लाख में से आपने 8,500 रुपए कम किया, ठीक है, ये कम किया, तो आपका बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड, यानी कि जो इसका बैलेंस बचेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फरवरी महीने के लिए। तो मान लीजिए 8,500 आपने पे किया, तो 10 लाख में से 8,000 गया, तो आपके बच गया 9,92,000 और 9,91,500 आपका बचा। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बच गया। आपका कितना बच गया? 9,91,500 आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि अब आप पर लेनदारी कितनी है, यानी कि सॉरी आपने आप कितना देना है, 9,91,500 रुपए आपने बैंक को वापस चुकता करना है। अब ध्यान दीजिए इसमें, इसके बाद क्या होता है, ये जो 9,91,500 रुपए ये फरवरी महीने के लिए आपके लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। अब फिर आपने क्या किया, इस फरवरी महीने में आपने 8,500 रुपए फिर क्या किया, 8,500 पर मंथ के हिसाब से आपने क्या किया, फिर पे किया। तो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड रमेश के साथ ये घटना हुई। क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात है कि जब 10 लाख में से आपने 8,500 कम किया तो इतना बचा, अब इतने से फिर इतना कम करोगे तो फिर जो इसको माइनस करेंगे वो बचना चाहिए ना। लेकिन रमेश जी क्या देखते हैं कि उनका जो प्रिंसिपल बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट है, कैरी फॉरवर्ड जिसको होना है, वो अभी भी उतना ही है, 9,91,500 ही है। इस महीने रमेश ने सोचा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फिर मार्च के महीने में, क्योंकि यही अमाउंट फिर मार्च के महीने के लिए क्या हो गई, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है, तो 9,91,500। फिर मार्च में रमेश जी ने क्या किया, 8,500 रुपए फिर क्या किया, पर मंथ के हिसाब से पे किया। लेकिन फिर इस महीने क्या देखते हैं रमेश जी,
उसका जो बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जिसने कैरी फॉरवर्ड होना अप्रैल महीने के लिए, वो अभी भी क्या है, वो अभी भी 9,91,500 है। बस यही घटना क्या हो रही थी, रमेश जी को परेशान कर रही थी कि ये क्या चीज यार, मैं लगभग मैंने 3 महीनों में लगभग इतना पैसे, उनको तो खैर मेरे ख्याल से 8-10 महीने हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल मैं 3 महीने का दे रहा हूँ। उनको ये लगा कि 3 महीने मैंने इतना पैसा पे किया, लेकिन मेरा तो बैलेंस अमाउंट अभी 9,91,000, सिर्फ जो है पहले महीने में ही उन्होंने कम किया, बाकी तो एज इट इज हो रहा। ये क्या कहानी है, मैं तो लगभग इनको करीब कितना 17,000 रुपये एक्स्ट्रा दे चुका हूं, तो ये कम क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे वो काफी चिंतित हो गए कि मेरे को करीब 8-10 महीने हो गए पैसे देते देते, लेकिन ये तो अभी इतना ही बता रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है, वो रणनीति है बैंक वालों की रणनीति। वो क्या स्ट्रेटेजी होती है मैं बताता हूं। मान लीजिए कि रमेश जी ने ये जो 10 लाख रुपए का जो लोन लिया था, मान लीजिए उन्होंने ये 8 साल के लिए 10 साल के लिया, 10 साल के लिए उन्होंने लेके 10 साल का एक टेन्योर होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि 10 साल के टाइम पीरियड में मैं 10 लाख अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो ये प्लान था। तो अब बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वालों की ये तो स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा प्यारा कौन होता है, इंटरेस्ट होता है। बैंक वालों को भी इंटरेस्ट ज्यादा प्यारा है। उन्होंने जो 10 लाख रुपए दिए वो ज्यादा प्यारा नहीं है, जो उनका इंटरेस्ट आ रहा है वो ज्यादा प्यारा है। वो ज्यादा प्यारा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि जी ये अमाउंट है जो मूलधन में, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कम क्यों नहीं हो रहा। तो उनकी रणनीति क्या है, अब 10 साल के टेन्योर में, 10 साल के टाइम पीरियड में उन बैंक वालों ने पहले से सब कैलकुलेट किया था। उनको पता है कि 10 साल में हम रमेश जी से कितना हम इंटरेस्ट वसूल कर लेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर अभी ये ऐसी मैं एक एग्जाम्पल देकर चल रहा हूं, कोई ये फैक्ट नहीं है। मान लीजिए 10 साल के टेन्योर में, यानी कि 10 साल के टाइम पीरियड में, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बैंक वाले हैं, बैंक वाले करीब 8 लाख रुपए का क्या लेते हैं, 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट किससे वसूल करेंगे, रमेश जी से वसूल करेंगे। तो क्या होगा, उनको पता है कि हमने 8 लाख रुपए कमाने हैं रमेश जी से 10 सालों में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस महीने तो ठीक है उन्होंने 8,500 रुपए पूरे मूलधन में से कम करके 9,91,500 कर दिया। अब उन्होंने तो 8 लाख भी तो कमाने हैं, तो जो ये 8,500 रुपए ये पे कर रहे हैं रमेश जी, वो इसमें से माइनस न करके इसमें माइनस कर रहे हैं, 8 लाख में माइनस कर रहे हैं। यानी कि पहले वो अपना जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उसको वसूलेंगे। जब पूरा इंटरेस्ट वसूल हो जाएगा, वो उसको कमा लेंगे, उसके बाद रमेश जी जो पे करते रहेंगे उसको फिर उसके बाद मूलधन से कम करते रहेंगे। ये बैंक स्ट्रेटेजी है। तो पहले वो अपना इंटरेस्ट वसूल कर लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट वसूल करना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी क्यों नहीं है, अब मैं ये बताता हूं। देखो ये जरूरी क्यों नहीं होता है, क्योंकि इन केस अगर इन 10 सालों में अगर रमेश जी ने अगर माना, क्या बोलते हैं, लोन पे अगर पे नहीं किया, तो ये 10 लाख रुपए वो कैसे वसूल करेंगे, जो रमेश जी ने जो गाड़ी खरीदी उन 10 लाख रुपए में से उन 10 लाख रुपए को उस गाड़ी को क्या करेंगे, उस गाड़ी को नीलाम कर देंगे, बेच देंगे। तो अपने 10 लाख रुपए वो वहां से क्या कर देंगे, कवर कर लेंगे। क्योंकि वो 10 लाख कुछ इंटरेस्ट यहाँ से, कुछ वो यहाँ से कमा रहे हैं, कुछ वो यहाँ से कमा लेंगे, इसको बेच करके, कार को बेच करके, फिर उसमें क्या जाएगा, उनका वो 10 लाख रुपए कवर हो जाएगा। 10 लाख कवर होने के बावजूद भी इंटरेस्ट का कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आ जाता है इतने सालों में। क्योंकि इतना तो भाई सबको पता है कि लोन जब आदमी चुका दो तो ऐसा तो है नहीं कि इस महीने मैंने लोन ले लिया और अगले साल ही मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, ऐसा तो नहीं। क्योंकि लोन चुकाता है आदमी को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल हो जाता है, कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगी। तब तक बैंक इतना पैसा अपने पास ले चुका होगा, इंटरेस्ट का पैसा ले चुका होगा कि ठीक है, अगर वो उस चीज को बेच कर भी अगर कवर नहीं हो रही है तो लेकिन इंटरेस्ट के पैसे को जोड़ने के बाद वो कवर हो जाए, यानी कि बैंक को कोई उसमें लॉस नहीं होगा। तो रमेश जी के साथ यही कहानी हो रही थी। तो जो उनका जो ये 10 सालों में जो 8 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट बैंक वालों ने उठाना है, वो उस इंटरेस्ट को ही उठाया। यानी कि रमेश जी जो पहले 8,500 रुपए दे रहे हैं, वो इसमें से इसको कवर कर रहे हैं पहले। जैसे ही 8 लाख रुपए क्या कवर हो जाएंगे, मान लीजिए कि 7 में कवर हो गया, उसके बाद क्या 9,91,000 में से जैसे जैसे रमेश जी पे करते रहेंगे तब इसमें से वो कम करते रहेंगे। लेकिन पहले वो कोशिश करेंगे हमारा पहले 8 लाख रुपए क्या है कवर हो जाए, उसके बाद ही हम इसमें कम करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली मूल स्ट्रेटेजी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। लेकिन उसमें क्या होता है, बैंक वाले भी थोड़ा सा मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा देते हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनकी तरफ। थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर क्या दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि ये एकदम से भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले हम 8 लाख वसूल कर लें, ऐसा भी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, ये अप्रैल के महीने है,
फिर मई आएगा, फिर जून आएगा। हो सकता है कि जून तक उन्होंने ये 8,500 रुपये आप जो पे करते हैं वो इसमें से कम करते रहे, यानी कि अपना 8 लाख रुपए जमा करते रहे। आप 8,500 रुपये जमा करते 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 उनका इंटरेस्ट पे करते रहे। फिर हो सकता है कि जुलाई महीने आया और जुलाई महीने में उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है इस महीने हम क्या करते हैं, जो 8,500 रुपये हम लोग जो हम कम कर रहे हैं वो इसमें से कम न करके अब 9,91,500 से हम लोग कम करते हैं। वो क्या करेंगे उसके बाद, इस 9,91,500 में से 8,500 रुपये कम करेंगे तो आपका बचेगा 9,83,000 रुपये का आपका मूल धन बचेगा, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वो बचेगा 9,83,000 रुपये। यानी कि कहीं ना कहीं वो बीच में अपने कस्टमर्स को ये भी दिखाते हैं कि हाँ आपका मूलधन कम हो भी रहा है, क्योंकि अगर आप लगातार ऐसे करते रहेंगे तो कस्टमर तो बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से वो बैंक वाले दिखाते हैं कि हाँ हम आप जो पैसा पे कर रहे हो वो कहीं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मूलधन में से भी उसको माइनस करेंगे, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान रहता है कि वो माइनस किस में करें, अपने ब्याज में से उसको, मतलब उस पैसे को वो अपने ब्याज में जोड़ें, यानी कि जो रमेश जी पे करते रहेंगे उनका ब्याज पे करते रहेंगे। और जब एक लमसम अमाउंट करीब जैसे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2-3 लाख रुपए उनका जमा हो गए, उसके बाद फिर वो जो पे करेंगे तो वो इस मूलधन में से क्या करेंगे, कम करते रहेंगे, लेस करते रहेंगे। तो रमेश जी के साथ ये घटना हो रही थी कि काफी टाइम होने के बावजूद भी उनका मूलधन कम नहीं हो रहा था। तो उनका मूलधन कम इसलिए नहीं होता, उनका प्रिंसिपल अमाउंट कम इसलिए नहीं होता क्योंकि बैंक वाले उनके द्वारा दिए गए जो EMI के पैसे थे उस पैसे से पहले अपना इंटरेस्ट, अपना ब्याज क्या कर रहे थे, वसूल कर रहे थे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर बीच में हो सकता है कि 1 साल बाद, 8, 10, 12 महीने बाद, 1 साल बाद क्या करें, फिर वो इसमें से कम करना शुरू कर दें। लेकिन जनरली ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कि बैंक टू बैंक क्या दिखाता है। बैंक ये सारी जो ये स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कैसे वो कैसे अपने कस्टमर को के प्रति लॉयल रहे, मतलब उनका कस्टमर बिगड़े भी ना, गुस्सा भी ना हो कि यार क्या मैं जितना पैसा पे कर रहा हूँ ये कहीं माइनस दिखाई नहीं रहा। तो बीच थोड़ा सा कस्टमर को खुश करने के लिए वो एक दिन क्या करते हैं, 1 महीने क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मूलधन को, तो थोड़ा लगेगा कस्टमर को हाँ मेरा मूलधन कम हो रहा है। तो ये है सारी स्ट्रेटेजी। तो रमेश जी के साथ यही ख्याल, जो खेल उनके गेम जो हो रहा था वो यही गेम हो रहा था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा कि जो लोग लोन लेते हैं, लोन लेने वालों का जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो अक्सर कम होता हुआ नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता वो आज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यही कारण होता है कि उनको वो कम होता हुआ नहीं दिखाई देता है। कभी ना कभी बीच में 1 साल बाद, 2 साल बाद वो एक अमाउंट उसमें कम कर देंगे, एक मुश्त अमाउंट कम करके बता देंगे हाँ आपने 8,500 पे किया, अब इसमें कम कर दो। तो थोड़ा ये लगेगा कि हाँ मेरा मूल जो धन है वो कम हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने छोटे से बच्चों के लिए जो अभी 9th 10th और 8th क्लासेस में अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग खासकर हम जो मैथमेटिशियंस हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं मैथ्स के, वो उन बच्चों को 10th क्लास तक के बच्चों को मैथमेटिक्स से संबंधित जितनी भी जानकारी है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो एक्सरसाइज के हैं, वो उसमें हम आप हेल्प करते हैं बच्चों की। तो बस आप अपने बच्चों के लिए आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए ज्ञान के साथ और एक नए क्वेश्चंस और एक नई आइडिया के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।